नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनित आनंद और स्वागत है आपका सनी एंटरटेनमेंट में। दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी 3 वीकेंड का वार 22वां आज का एपिसोड है और उसका रिव्यू लेकर हम आपके पास आ गए हैं। आज हम आपको बताएंगे कैसे आज अनिल कपूर ने एक्सपोज किया सना मकबूल द वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका गेरा दीक्षित को, और उसके साथ साथ आज आए भाव यानी कि हमारे रितेश देशमुख अपनी फिल्म मूवी वेब सीरीज को डेब्यू वेब सीरीज को जो है प्रमोट करने के लिए आए बिग बॉस के घर में। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के एपिसोड के बारे में। शुरुआत करते हैं आज अरमान कृतिका से। दरअसल दोस्तों, आज कृतिका स्विमिंग पूल में नहा के जा रही थी, तो साथ ही अरमान एक अच्छे हस्बैंड की तरह गोलू कपड़े पहन ले जाके अंदर फटाफट, पीछे से दिख रहा है, ऐसा कहते हुए नजर आए, शेप दिख रहा है। एंड देयर आफ्टर हमें देखते हैं सना जी अपनी शायरी के साथ एक बार फिर शिवानी को जो है अपनी माशाल्लाह शिव सना की शायरी, सना सुल्तान की शायरी जो है अपना शायरी करती हुई नजर आती है सुबह सुबह घर में शिवानी के साथ। उसके बाद रणवीर जी सना मकबूल को कहती है, क्योंकि सना मकबूल जैसे कि हमने देखा था कल के एपिसोड में कप्तान बन गई थी, तो रणवीर जी कहते हुए नजर आए कि सना टू बी ऑनेस्ट ऑनेस्ट रहना अपनी कप्तानी में, तो ऐसा कहते हुए नजर आए। तो सना मकबूल पीछे से जाके विशाल पांडे और लव कटारिया को, मैं कोई जल्लाद हूँ क्या जो मेरे को रणवीर जी कह रहे हैं टू बी ऑनेस्ट, मैंने ऐसा क्या कर दिया है, ऐसे कहती हुई नजर आई। उसके बाद दोस्तों अपना अगर हम बात करें, सना जी जो है विशाल को, जो मैंने आपको बताया कि जल्लाद कहती हुई नजर आई। उसके बाद दोस्तों सना वर्सेस शिवानी हुआ क्या, आज मैं आपको वो बताता हूँ। सना शिवानी को कल बदतमीज़ कह देती हैं। उसके बाद आज जो है सना सुल्तान कह देते हैं कि ये रणवीर का काम है बर्तन धोने का। इसके ऊपर आज शिवानी मुद्दा उठा लेती है कि तुम भी तो ये बदतमीजी कह रही हो, हमारे गांव में ये सब नहीं चलता कि रणवीर तुम्हारे से कितने बड़े हैं तो तुम्हें उनको इज्जत से कहना चाहिए। तो सना सुल्तान का कहना था, ये पहली बात तो तुम मुझे शिक्षा मत दो बदतमीज शिक्षा तमीज़ की। तो दोनों ही एक दूसरे को कहते हुए नजर आए। जहाँ सना सुल्तान को कहा कि तुम बदतमीज़ हो, तो सना सुल्तान कहती मेरी उर्दू में कोई बदतमीज़ी नहीं है, क्या तुम्हें ये लगता है मेरी बदतमीज़ी है उर्दू। तो उधर से हमारी शिवानी स्टार्ट हो जाती है, क्या तुम्हें मेरी गांव वाली लैंग्वेज आती है, मैंने ऐसा नहीं कहा। तो दोनों ही एक दूसरे की टांग खींचते हुए नजर आती है, और एक बार कोई शिवानी को छेड़ दे तो फिर शिवानी छोड़ती नहीं है उसको। तो सना सुल्तान और शिवानी जो है एक दूसरे से भिड़ती हुई नजर आती हैं। उसके बाद दोस्तों सना मकबूल और नैज़े बैठे होते हैं, तो उसी टाइम जो है सना कहती हुई नजर आती है कि यार मुझे तो भूख है ट्रॉफी की, और नैज़े इसके ऊपर कहते कि नहीं, मुझे इतनी भूख नहीं है कि मैं किसी को चीट करूं या मैं किसी को सबसे पहले मैं दोस्ती को रखूंगी। वहीं सना जो है कहती हुई नजर आए कि मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है ट्रॉफी, और यही आज का एक मुद्दा भी बना था जो कि हम आपको आगे बताएंगे कि मुद्दा था क्या। उसके बाद सना मकबूल ने एक चीज़ और कही कि हम बिग बॉस के घर में आए हैं, क्या 15 दिन में हम चड्डी बड्डी यार हो जाते हैं, 15 दिन में हमारी इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके ऊपर जो है सना ने आज क्वेश्चन उठाया, और आज इसका ये मुद्दा भी बना। बताएंगे हम आपको आगे कि हुआ क्या था। तो दोस्तों उसके बाद अनिल कपूर जी आते हैं। अनिल कपूर जी आते ही सना मकबूल के साथ एक बार फिर गुफ्तगू स्टार्ट कर देते हैं। पहले उनके साथ प्रैंक करते हैं, मतलब कि लगे रहते हैं, फिर कहते हैं कि मैं मजाक कर रहा था इसके, और पीछे एक बंदा आता भी है उनका गार्ड कि सना इस घटना के इस कार्यक्रम के सभी पात्र जो है काल्पनिक ऐसा करते पीछे कुछ बोर्ड लेकर आए थे। उसके बाद अगला बोर्ड लेके आते हैं, उस टाइम अनिल कपूर कहते हैं अब जो है ये बदल गया है डिस्क्लेमर, इस पात्र के सभी जो है इस कार्यक्रम के सभी पात्र जो है सत्य है पर आधारित है। दरअसल दोस्तों बिग बॉस ने एक टास्क दिया था कल के दिन घर वालों को, और वो एक टास्क ये दिया था कि इस बार जो घर के मुद्दे हैं वो घर के सदस्य ही उठाएंगे, जो कि चिट्ठी में लिख के देने हैं वो उठाएंगे, उसमें से ही कुछ मुद्दे जो है उठाए जाएंगे अनिल कपूर।
वीकेंड के बार पे वही मुद्दे उठेंगे। यानी कि इस बार बिग बॉस के मुद्दे जो है अनिल कपूर नहीं उठाएंगे बल्कि घर वाले उठाएंगे। इसी में ही आज सबसे पहला मुद्दा उठाया जाता है विशाल पांडे का। जी हाँ दोस्तों, विशाल पांडे का मुद्दा उठाया जाता है क्योंकि विशाल पांडे ने लिखा था सना मकबूल के लिए कि क्या तुम्हारी दोस्ती हमारे लिए सच्ची है या नहीं। इसके ऊपर सना मकबूल को सिर्फ इतना जवाब देना था यस और नो। बट सना मकबूल, मुझे पता है ये मुझे क्वेश्चन क्यों उठा रहे हैं, इन्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, पर ये मुझे उठा रहे हैं क्योंकि जब मैं कैप्टन बनी थी तो इनको था कि ये मुझे बाथरूम वाली ड्यूटी नहीं देंगे क्योंकि ये मुझे नहीं करने देना चाहते थे। बट इन्होंने मेरे को वो वाली ड्यूटी दी तो इन्होंने मेरे ऊपर ये क्वेश्चन उठाया। इसके ऊपर अनिल कपूर भी कहते हुए नजर आए इसके ऊपर तो तुम चुप ही हो जाओ। उसके ऊपर विशाल भी कहते हुए नजर आए तुम्हें यस और नो में जवाब देना है। इसके ऊपर एक चीज़ और अनिल कपूर ने पूछी विशाल से कि तुम दोस्ती क्या कर समझते हो, मतलब कि अगर ये सामने से करेगी तभी तुम करोगे, बाटर सिस्टम है। तो इसके ऊपर विशाल पांडे ने साफ किया मैं तो दोस्ती ही निभाऊंगा, चाहे ये करे या ना करे, मेरी तरफ से ये मेरी दोस्त है। जब मैं किसी को दोस्त मान लेता हूँ तो मैं तो निभाता ही हूँ, ऐसा कहते हुए नजर आए थे विशाल पांडे। इसी के ऊपर जो है सना मकबूल से एक और क्वेश्चन किया इस समय तुम्हारा घर में सच्चा दोस्त, अच्छा दोस्त या पक्का दोस्त कौन है। तो उस समय वो कहती है नैज़े, बाकी और कोई नहीं है, क्योंकि विशाल ने क्वेश्चन किया है तो ये नहीं है। तो ऐसा कहते हुए नजर आई, साथ के साथ अपनी जो है बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए नजर आई। साथ के साथ ये भी पूछा गया कि ट्रॉफी के लिए मतलब कि तुम क्या गेम में आगे बढ़ने के लिए इनको छोड़ दोगे पीछे, धोखा दोगी। तो एक कभी कहती है कि मैं लोन खेलूंगी, कभी कुछ कहती है, कभी कॉन्ट्राडिक्ट करती है। यही जो है अनिल कपूर ने एक्सपोज भी किया। उसके बाद कहा कि तुमने अपना सच्चा दोस्त कहा है नैज़े को, तो नैज़े ने भी तुमसे एक क्वेश्चन किया है, वो भी यही किया है कि तुम किसी को भी चीट कर सकती हो, तो कर सकती हो गेम में आगे बढ़ने के लिए। इसके ऊपर तुम्हारा क्या कहना है। तो सना कहते हैं कि हमारी ये डिस्कशन जरूर हुई थी, तो बट मैंने इसको ये नहीं कहा था कि मैं चीट कर सकती हूँ। हाँ ठीक है, बट इनको ट्रस्ट दोनों को ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। बट मेरा ऐसा मानना नहीं है, मैं नैज़े को कभी भी चीट नहीं करती, मेरा यही मानना था। ऐसा कहना है सना मकबूल का। बट अनिल कपूर साफ साफ कहते नजर आए कि तुम इस घर में किसी को भी अपना दोस्त नहीं मानती हो, तुम सबसे ऊपर जो है गेम में गेम को ही रखती हो और कोई नहीं है तुम्हारे लिए। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन उठते हैं चंद्रिका गेरा दीक्षित के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आज क्वेश्चन उठते हैं चंद्रिका गेरा दीक्षित के ऊपर उठते हैं और चंद्रिका गेरा दीक्षित से आज सवाल किए जाते हैं कि चंद्रिका, सबसे पहला सवाल तो यही होता है अनिल कपूर का, जो पिछले हफ्ते कांड हुआ थप्पड़ कांड, इसके ऊपर 6 लोग इन्वॉल्व थे इस थप्पड़ कांड में। सबसे पहला नाम था हमारा कृतिका, जिसके लिए कहा गया था, उनके पति अरमान मलिक, तीसरा लव कटारिया जिन्होंने सुना था, चौथा हमारे विशाल खुद, पांचवें रणवीर शोरे, छवें दीपक जी जिनको इन्वॉल्व किया गया था, रणवीर शोरे और दीपक जी को बुला के कि क्या करना चाहिए। इन 6 के अलावा कोई और शामिल नहीं था। क्या इन 6 ने कोई मुद्दा उठाया, अब ये जो हुआ थप्पड़ कांड का, इसके ऊपर कुछ मुद्दा उठाया? सभी ने कहा नहीं। बट विशाल भाई कहते नजर आए कि 1% ने उठाया। अनिल कपूर ने भी कहा कि मैं भी यही कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक बंदे ने इस मुद्दे का फायदा उठाया और वो थी हमारी द वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका गेरा दीक्षित। उसके ऊपर अनिल कपूर चंद्रिका से पूछते आए तुम्हारा इस घर में वजूद क्या है, क्या कर रही हो इस घर में, तुम्हारा मुद्दा क्या है। तो वो पूरी हो जाती है ब्लैंक, चंद्रिका को पता ही नहीं होता उन्होंने बोलना क्या है। हाँ मुझे विशाल से दिक्कत है, मैं कह रही हूँ, जो मैंने इवन उनके क्लिप भी दिखाए जाते हैं बड़ा पाव गर्ल के, वो टाइम टाइम पर कभी नॉमिनेशन में कर रही हैं, कभी लव कटारियों को उनका साथ नहीं दिया, कभी मैं रोटियां मैं वहाँ पे बना रही हूँ तो मैं उसके साथ नहीं बनाऊंगी, वो खुद आए। बट तरह तरह के जो है क्लिप दिखाए गए आज वड़ा पाव गर्ल के, वो जो समय समय पर विशाल को टारगेट कर रही थी, बट विशाल के मुंह पर जाकर नहीं बोल रही बल्कि पीछे से बुराइयां करती हुई नजर आ रही थी एक बार फिर। क्योंकि वड़ा पाव गर्ल का पिछले 3 हफ्तों से यही राग लगा
लगा हुआ है कि इसकी बुराई करनी है तो इसके मुंह पे नहीं करनी, इसको कुछ कहना इसके मुंह पे नहीं करना, बल्कि किसी और को कहना है, बल्कि इसको नहीं इसको कहना है, इसको नहीं इसको कहना है, इसका इसको कहना है। तो ऐसा ही करती नजर आई थी हमारी द वड़ा पाव गर्ल। और आज जो है अच्छी तरह से एक्सपोज किया चंद्रिका वड़ा पाव गर्ल को बार बार कि तुम्हारा वजूद क्या है, तुम्हारे खुद के मुद्दे क्यों नहीं है। और उसके बाद जब वड़ा पाव गर्ल कहती है कि पहले हफ्ते में मैं इनके साथ बैठ रही विशाल और लव के साथ, बाद में इन्होंने मुझे दरकिनार किया, इन्होंने मुझे इग्नोर किया या ये कहा, तो इसके ऊपर अनिल कपूर कहते हैं तुमने नॉमिनेशन में ये बात क्यों नहीं कही, तुम ये बात क्यों नहीं कही कि तो इनका बिहेवियर तुम्हारे लिए चेंज हो गया, तुम ये क्यों कहती हुई नजर आई कि कृतिका के लिए कहा, उनका पति बैठा उनके लिए, उसमें तुम्हें ज्यादा मसाला लग रहा है तो तुमने ये किया। पिछली बार साई केतन ने तुम्हारे लिए कंसर्न दिखाया, बाहर मेरा मर्द बैठा है, तुम ऐसा कहते हुए नजर आई, वो क्या कहेगा। तो तुम्हें करेक्टर असैसिनेशन नहीं करना चाहिए, तुम होती कौन हो किसी का करेक्टर असैसिनेशन। वैसे भी दोस्तों बिग बॉस की एक कथा रही है, पूरा मतलब इतिहास रहा है कि जब भी किसी को बाहर करना होता है एक दो कंटेस्टेंट को छोड़ के सबकी बेइज्जती करके बहुत ज़्यादा धज्जियाँ उड़ा के घर से भेजते हैं। और ऐसे ही आज द वड़ा पाव गर्ल के साथ हुआ है। और साथ के साथ ये भी आपको खबर दे दूं, वड़ा पाव गर्ल घर से बेघर हो चुकी है और कल के शो में हमारे को दिखाया जाएगा। और हो सकता है डबल एविक्शन की भी खबरें सामने आ रही हैं। अगर डबल एविक्शन होता है तो उसकी खबर भी हम आपके लिए लेकर जरूर आएंगे। फिलहाल आपके लिए खबर ये है, वड़ा पाव की गर्ल की बेइज्जती करने के बाद उनको कर दिया घर से बेघर। तो दोस्तों इसके आगे का मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो उसके बाद जो है हमारी एक बार फिर वड़ा पाव गर्ल और शिवानी का मुद्दा भी उठता है आज। तो शिवानी उन्होंने पूछा भी अपना चंद्रिका से तुम्हारा यहाँ पे दोस्त कौन है, तो इसके ऊपर भी उनका कोई जवाब नहीं था। तो वहाँ पे शिवानी से भी पूछा गया, घर वालों से भी, कि क्या चंद्रिका आगे बढ़ जाएंगी गेम में दोस्त को धोखा देके। तो सभी घर वालों का कहना था हाँ, इसके ऊपर शिवानी ने भी हाथ खड़ा किया कि हाँ ऐसा कर जाएंगी। और चंद्रिका से शिवानी से पूछा भी गया क्यों, तो शिवानी ने वही चिट्ठी टास्क जब उनको सेव नहीं किया था नॉमिनेशन से, द वड़ा पाव गर्ल ने ये कह के लिख दी थी चिट्ठी के अपना ये बदतमीज है तो इसको बाहर हो जाना चाहिए, इसलिए मैंने सेव नहीं किया। तो ये चीज़ कहना, शिवानी को नॉमिनेट करना शिवानी को पसंद नहीं आया था और वो अपना बहुत ज़्यादा रोई थी। वहीं पर जो है अब जो है शिवानी ने ये भी बात कही, अगर उनको ये कहना ही था कि मैं बदतमीज़ हूँ तो कहते कि आप ना बदतमीजी से बात ना करना क्या करो, मैं आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ, ऐसी चिट्ठी लिखती। और शिवानी की ये बात बिल्कुल सही थी, जब आप किसी को छोटी बहन मानते हो, अपना दोस्त मानते हो तो उसके साथ खड़े रहो, उसको समझाओ, उसको टोको, बट उसके साथ खड़े रहो। ये नहीं कि उसको शो से बाहर ही कर दो, उसको घर से बेघर ही कर दो। ऐसा कहना था शिवानी का और यही कहना था पूरे घर वालों का। इस तरह से एक्सपोज किया। उसके बाद जैसे ही अनिल कपूर जाते हैं बाहर, हमारी चंद्रिका वड़ा पाव गर्ल टू शिवानी, ए शिवानी जाके अपना मटका उठा घड़े वाला और अपना कहीं और बैठ लगा। फिर उसके बाद कवर करते उसको दिमाग में आया कि यार ये मैं क्या कर गई, गंदाल तो सारे मेरे खिलाफ है। एकदम से पलटी मारी, जब तुम्हें लगे मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब तुम्हें लगे कि अब तुम्हारा गुस्सा खत्म हो गया तब तुम आ जाना, ऐसा कहते हैं। फिर दोनों भिड़ जाते हैं। उसके बाद अरमान जो है शिवानी की फिरकी लेते नजर आते हैं कि इसने तेरे को ये बाद में कहा, और अरमान बाद में जाके कन्फ्रंट भी करते हैं वड़ा पाव गर्ल को, और वड़ा पाव गर्ल एक बार फिर पलट गई। ये मैंने कब कहा, ये नहीं कहा मैंने कि अपना वहां बैग उठा ले, ये मैंने नहीं कहा, ये तो इसने कहा, ये हमारी वड़ा पाव गर्ल इतनी पलटी मारती है ना दोस्तों, सच्ची में। उसके बाद दोस्तों टास्क दिया जाता है अपना अनिल कपूर के द्वारा। उससे पहले एक चीज़ और भी होती है, आज नेज़े की तारीफ होती है। तो नेज़े को अनिल कपूर कहते हैं यार ये चेंज कहाँ से आ रहा है, कहाँ से दाढ़ी थोड़ी बनवा रहे हो बम्बाई, ये सना मकबूल का प्यार है। उसके साथ साथ ही पूछते नजर आते हैं भाई आजकल तुम जिम कर रहे हो तो किसने मोटिवेट किया। तो इसके ऊपर अरमान का नाम लेते हुए नजर आते हैं, नेज़े साई केतन का लेते हुए नजर आते हैं, सना मकबूल का नाम लेते हुए नजर आते हैं। और एक हमने क्लिप भी देखा था, एपिसोड में भी देखा था कि अरमान कहते हुए नजर आते हैं यार तुम्हारा सारा स्ट्रक्चर सही है, बस तुम पेट अंदर कर लो। इसके ऊपर जो है रैपर से हमारे अनिल कपूर जो है जिमिंग वगैरह पुशअप्स करवाते हुए नजर आते हैं। उसके बाद दोस्तों अरमान, सना, साई
उसके बाद दोस्तों एक टास्क और दिया जाता है कि अरमान, सना, साईं, केतन, विशाल, इनमें से गद्दार का जो मतलब टैग मिलता है, ग्रुप को जो टैग मिलता है, जो कहते हैं कि साईं हमारे कहते हैं कि ये ग्रुप का जो टैग मिला है गद्दार का, जो हमारी सना मकबूल हैं, विशाल हैं, तो ये किसको मिला है और क्यों? तो उसके ऊपर सना मकबूल का नाम लिया जाता है, लव और विशाल का लिया जाता है, क्योंकि ये जो हैं गद्दार हैं, ये एक ग्रुप को ही टैग कर दिया गया है। इसके ऊपर अपना सना मकबूल कहती नज़र आते हैं कि ये घर वाले यही समझते हैं जब से वो स्पेशली हुआ है कि ये गद्दार हैं। इसके ऊपर साईं केतन कहते नज़र आते हैं कि विशाल वैसे तो क्यूट हैं, विशाल समझदार हैं, अच्छी गेम भी खेल रहे थे, बट जब से वो टास्क हुआ, जब थोड़े दिनों से जो है विशाल का जो है नेचर जो है चेंज हो गया है, ऐसा कहते हुए नजर आए थे साईं केतन राव। उसके बाद दोस्तों हमारे अनिल कपूर जी आज तारीफ करते हुए नजर आते हैं रणवीर शोरे की, और कहते हैं कि यार आज तुम्हें ना अपने ही अंदाज में, मतलब इन लोगों के कंटेस्टेंट के अंदाज में इंट्रोडक्शन देना है, जिसमें कंटेस्टेंट का नाम लूँगा। उसके ऊपर विशाल जी, सना मकबूल का पहले विशाल का नाम लेते नजर आते हैं अनिल कपूर, और उनकी मिमिक्री करनी हुई नजर आती है, और क्या मिमिक्री करते हैं विशाल की, फिर सना मकबूल की। सना मकबूल, ये ट्रॉफी तो मैं ही लेकर जाऊंगी, रा 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 टिटना टिटना ना 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 ना। तो सना मकबूल के लिए कहते हैं ट्रॉफी मैं ही लेके जाऊंगी, और लव कटारिया के तो ज्ञान उतारते हैं मिमिक्री। अरे क्या बोल रहे हो, ये खाऊंगा, पीऊंगा, झंकूंगा, सब कुछ खाऊंगा, हगूंगा, करो यार, जियो, एंजॉय करो, और क्या करो। और कृतिका की तो यार मैं कैसे लग रही हूँ, कैसे लग रही हूँ बताओ ना गोलू जी, गुड्डू जी बताओ ना मैं कैसे लग रही हूँ। न देखा, हाँ हाँ, ये तूने सही कहा, इसको मैंने कैप्चर कर लिया, ये तूने सही कहा है। अगर ये सही नहीं होगा ना मैं फाड़ दूंगा उसको। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी जो है मिमिक्री करते हुए, चाहे वो दीपक की हो, सना सुल्तान की हो। सना सुल्तान की शायरी बड़ी अच्छी बोली आज अपना रणवीर जी ने। वक्त के क्या सितम है, बिग बॉस होंगे, बिग बॉस का कब होगा ख़त्म, ऐसा कुछ कहते हुए नजर आए रणवीर शोरे जी। क्या नकल उतारी, क्या कॉपी की, चाहे वो शिवानी हो, घर में सभी सदस्यों की जो है रणवीर शोरे ने जो मिमिक्री की, इससे एक तो ये चीज़ पता चलती है कि वो एक्टर बड़े ज़बरदस्त हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और ये भी पता चलती है कि वो ऑब्जर्व कितना अच्छा करते हैं। एक्टर होना ठीक है, अच्छा है, बट चीज़ों को ऑब्जर्व करना भी बेहद ज़रूरी है। एक एक्टर से अच्छा एक्टर बनना या स्टार बनना कितना ज़रूरी होता है, इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना, और कितने अच्छे हैं रणवीर शोरे जी। साथ के साथ घर वाले ये भी कहते नजर आए अनिल जी, जो भी वो कहते हैं मुंह पर कहते हैं, ये नहीं कि पीछे जाकर कहें, तो दिल के साफ हैं। आज अरमान हो, नैज़े हों या घर वाले जितने भी सदस्य हों, सब ने तारीफ की अपना रणवीर शोरे जी की। उसके बाद दोस्तों अपना कुछ सवाल किए जाते हैं जो मैंने आपको बताए। उसके बाद आते हैं हमारे कौन, रितेश देशमुख। रितेश देशमुख वही जो इस बार पहली बार जो है करने जा रहे हैं मराठी बिग बॉस को होस्ट। जी हाँ दोस्तों, रितेश देशमुख बिग बॉस को होस्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले एंट्री अपना फैमिली स्वागत होता है, बिग बॉस करते हैं रितेश देशमुख का, और कुछ मराठी में उनकी बातें होती हैं। और रितेश देशमुख जहाँ कहते जाते हैं हमसे तो मौज मस्ती में बात करो, हम कौन सा घर के कंटेस्टेंट बिग बॉस कहते हैं, हम तो ऐसा ही बात करते हैं, हम तो ऐसे ही, हाँ भैया। उसके बाद अनिल कपूर वेलकम करते हैं रितेश देशमुख का, जो कि अपनी वेब सीरीज, अपकमिंग वेब सीरीज पिल को प्रमोट करते हैं, करने के लिए आते हैं। उसके बाद अपना रितेश देशमुख देते हैं एक टास्क देते हैं हमारी दो सना मकबूल और सना सुल्तान को, जो कि एक दूसरे को पसंद नहीं करते और एक दूसरे को टाइम पर एक दूसरे को ही जो है नॉमिनेट करती हुई नजर आती हैं। क्योंकि सना मकबूल का कहना था पहली बार में ही कि घर में रहेगी तो एक सना रहेगी, तो ये बात चुप गई थी हमारे सना सुल्तान को, तो हर बार जो है एक दूसरे को ही कहती हुई नजर आती हैं। तो इसके ऊपर जो है आज मुद्दा जो है अपना टास्क होता है, मैं आपको बताता हूँ टास्क हुआ क्या था।
तो ये टास्क था बेसिकली दोस्तों सना मकबूल और सना सुल्तान के बीच में। जो घर के कंटेस्टेंट वो बारी बारी से आएंगे, उनको एक अपना क्या कहते हैं उसे टाइटल उठाना है, चाहे वो गॉसिप को हो, धोखेबाजी को, जो भी हो, और टाइटल को उठा के बताना है कि ये पिल आपको किसने खिलाई, किसकी खिलाई हुई पिल का ये जो है साइड इफेक्ट है। तो सबसे पहले आती है शिवानी। शिवानी को गॉसिप की जो पिल खिलाई थी वो किसने खिलाई थी? शिवानी ने जिसका नाम लिया वो है सना मकबूल की वजह से। शिवानी का कहना था कि गॉसिप तो मैं आपकी बातें तो मैं आपके साथ ही करती हूँ, और इसके ऊपर क्योंकि शिवानी को एक टास्क समझ में नहीं आता तो सना मकबूल कहती हैं ये मेरी वजह से क्योंकि तुम मुझसे ही बात करते हो। उसके बाद अरमान को कहा जाता है कि आप बदतमीज़ का टैग उठाइए। जब अरमान बदतमीज़ का टैग उठाते हैं तो अरमान भी कहते हैं ये भी पिल मुझे जो है सना मकबूल ने ही खिलाई है, क्योंकि उनके ही अफेक्ट से अपना उनकी खिलाई हुई पिल से मुझे ये जो है अफेक्ट हो सकता है। और क्यों हो सकता है? क्योंकि वो चाहती हैं कि मैं अदब से बात करूं, स्टाइल में बात करूं, बट मुझसे स्टाइल में तो बात होती नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो सब कुछ रियल है। मैं एक्टिंग नहीं कर सकता बिग बॉस, मैं अनिल कपूर जी एक्टिंग नहीं कर सकता, मुझे एक्टिंग तो आती ही नहीं है, मैं जो भी हूँ मैं ऐसा ही हूँ। अरमान जी ऐसा कहते हुए नजर आए। उसके बाद बुलाते हैं रणवीर जी को, और रणवीर जी को कहते हैं आप उठाइए धोखेबाजी का टैग। तो इसके ऊपर रणवीर जी भी कहते हैं कि मेरे लिए भी सना मकबूल की ही पिल काम करेगी धोखेबाजी के लिए। तो इसके ऊपर सना मकबूल जी कहते हैं ये तो मुझे एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि हमारी पहले दिन से ही नहीं बनती है बिग बॉस। तो उसके बाद दोस्तों अपना बारी आती है दीपक जी की। दीपक जी को कहते हैं कि आप उठाइए जहरीली जुबान का। तो इसके ऊपर दीपक जी भी कहते हैं, नजर आते हैं कि ये भी सना मकबूल ही हो सकती है, क्योंकि सना सुल्तान तो बोलती ही नहीं है ऐसे, सना सुल्तान तो बोलती बड़े प्यार से है बिग बॉस। उसके बाद बारी आती है विशाल की। विशाल को देते हैं रोंतू का, रोंतू। तो विशाल यहाँ पे एक तरह से देते टैग, अपना पिल देते उसको ही है पिल की, अपना सना मकबूल को, बट यहाँ पे थोड़ा सा दोस्ती में कि विशाल क्योंकि ये मुझे दोस्ती में जो ला सकती है बिग बॉस, तो इसीलिए मैं सना मकबूल को देना चाहता हूँ, ऐसा कहते हैं नजर आए। वहीं साई केतन को दिया जाता है डेट जाना। साई केतन भी कहते हैं सना मकबूल वही मुझे डेट से आना समझती है, और सना मकबूल ने माना भी हाँ मैं समझती हूँ। उसके बाद लव कटारिया के पास होता है फेक का टैग। तो लव कटारिया का कहना था मुझे सिर्फ एक ही बंदा है जो फेक का दे सकता है, फेक की दवाई दे सकता है, उससे मैं अफेक्ट हो सकता हूँ, और वो है सना आला सुल्तान। सना आला सुल्तान को जहाँ एक मिला वहीं सभी घर वाले जो है देते हुए नजर आए सना मकबूल को। यानी कि सना सुल्तान बनी हीरो या जीरो, क्योंकि सना मकबूल सभी घर वालों के नज़रों में है, घर वालों ही नहीं बाहर वालों के भी। और सना मकबूल को जैसे हफ्ते बाय हफ्ते टारगेट किया जाता है वीकेंड के वार पे, ऐसा लग रहा है कि यार बिग बॉस चाहता है कि कोई कंपेटिटिव है तो वो है सना मकबूल, जो बाकी के नॉन यूट्यूबर्स में से है। क्योंकि सना मकबूल एक ऐसा चेहरा है, कलर्स का पहले भी, क्योंकि वो खतरों के खिलाड़ी में भी आ चुकी हैं, आई थिंक इमली सीरियल में भी आ चुकी हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि सना जो है ना, सना मकबूल वो विनर में से एक है। अगर वो टॉप विनर नहीं है ना, टॉप 2 में तो है, जो अभी तक आइडिया लग रहा है। क्योंकि हर हफ्ते टारगेट होना, ये भी एक चीज़ रहती है कि स्क्रीन जो ज़्यादा शेयर करता है उसको ज़्यादा वोट्स आते। तो अब देखना ये होगा कि सना मकबूल के साथ लव कटारिया होंगे या विशाल पांडे। बट अभी तक जो अपडेट्स आ रही हैं सना मकबूल के साथ लव कटारिया हो सकते हैं, ये दो हो सकते हैं टॉप 2, या टॉप 3 की बात करें तो विशाल भी हो सकते हैं। चलो ये चीज़ बता दी मैंने आपको। उसके ऊपर इसी टास्क में एक चीज़ और बता दूँ, कृतिका को फॉलोअर कर दिया गया तो उन्होंने कहा सना मकबूल। नेजे को दोस्तों, नेजे की तो हम बात ही क्या करें, कान का कच्चा तो मेरे सना मकबूल ही कह सकती हैं। और जैसे वो देख रहे हैं सना मकबूल जैसे ही आता है कान का कच्चा ऐसे किसको तो है, वैसे तो दोनों ही कह सकती हैं, बट सना मकबूल उसके बाद दोस्तों चंद्रिका कहती हैं, चंद्रिका के ऊपर आता है नकली का टैग। तो सना मकबूल को ही वो कहते हैं कि चंद्रिका कहते कि इसकी सना मकबूल की जो है पिल मुझे कर सकती है, इम्पैक्ट हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है, मुझे रिएक्शन कर सकती है, वो है सना मकबूल। चंद्रिका जी कहती हुई नजर आती हैं। इस तरह सभी घर वाले जो है सना मकबूल को कर देते हैं कि इसी की पिल जो है हमें खराब कर सकती हैं, जबकि सना सुल्तान को मिलता है सिर्फ एक पिल।
तो ये था रितेश देशमुख के द्वारा टास्क। उसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिला अपना हमारे जो हैं नेज़े और सना मकबूल एक बार फिर हो जाते हैं शुरू। बट इस बार दोस्तों इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं खटपट जो है नज़र आती है, क्योंकि सना मकबूल कहती हैं मुझे पसंद नहीं आया, तुमने मुझे अपना उठाया, मेरे ऊपर उंगली की। वहीं पर नेज़े भी कहते हुए नज़र आते हैं कल जब तुमने कहा था सना सुल्तान के लिए तब मुझे भी पसंद नहीं आया था, जब तुम मुझ पर उंगली उठाते हो तो मुझे भी पसंद नहीं आता, अगर तुम मुझे कहती हो तो मुझे भी तुम इस तरह से ही पेश करती हो, बाकी मेरा तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। वो सना मकबूल कहते हैं कि मेरा सभी घर वाले मजाक उड़ा रहे हैं। बट इसके ऊपर नेज़े कहते हैं किसी में हिम्मत नहीं है, मैं अभी हूँ घर में, तुम्हारा कोई मजाक नहीं बना सकता। बट एक चीज़ है, नेज़े को ये चीज़ समझ में आ गई है कि सना मकबूल उनका यूज़ कर सकती हैं और साथ में साथ एक चीज़ उसके साथ कनेक्शन बनाकर रख रहे हैं। तो ये भी चीज़ हो सकती है कि सना मकबूल जैसे हमें दिख रहा है कि खेल रही हैं, बट नेज़े क्योंकि ज़्यादातर चुप रहते हैं तो ये भी तो हो सकता है कि नेज़े भी खेल रहे हों, क्योंकि अभी तक एक पिक्चर सामने आई है। क्योंकि कहा जाता है कि जो अक्सर चुप रहता है वही सबसे ज़्यादा शातिर होता है। तो क्योंकि सना मकबूल बोलती बहुत हैं तो हो सकता है कि वो हमें दिख रही हैं तो लग रहा है, अपना नेज़े दिख नहीं रहे हैं तो नहीं लग रहा है। तो वही चीज़ आ जाती है दोस्तों, हमें ये चीज़ भी समझनी होगी कि कौन कितना शातिर, कौन किस तरह से गेम खेल रहा है। ये चीज़ तो दोस्तों मानने वाली होगी आज। इसके साथ साथ दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है कि अपना हो गए हैं आज, बाहर हो गई हैं हमारी चंद्रिका द वड़ा पाव गर्ल, जो हमें कल से तो नहीं मंडे से ज़रूर वड़ा पाव दिल्ली की सड़कों पर तो नहीं, अब दिल्ली की दुकान पर CDG वड़ा पाव बेचती हुई नज़र आएंगी। 50 रुपये का वड़ा पाव 40,000 वो दिन का कमा लेती हैं, ऐसा कहते हुए नज़र आई थी बिग बॉस के शो में। तो उनको किस चीज़ की कमी है, तो परसों से वड़ा पाव खाइए, जाइए खाइए और इन्जॉय कीजिए दिल्ली का वड़ा पाव गर्ल का वड़ा पाव। पर छोले भटूरे खाने मत भूलिएगा, क्योंकि दिल्ली के छोले भटूरे कभी नहीं बंद होने वाले। जब आपका पेट याद करेगा तो छोले भटूरों को याद करेगा, वड़ा पाव को याद नहीं करेगा। तो इसलिए छोले भटूरे जिंदाबाद, छोले भटूरे जिंदाबाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल एक बार फिर मिलेंगे अपनी नई एपिसोड नई वीडियो के साथ।